हेलो गाइस, जब भी आप 90% ट्रेडर को यह नहीं पता कि कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे ही चार्ट के सामने बैठ जाएंगे और कैसे न्यूज़ को एनालाइज करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग को एनालाइज करना चाहिए, कैसे चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, हम पूरा वीडियो आपके लेकर आ गए हैं। अब यह वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूज़ कैसे इम्पैक्ट करती है मार्केट पे और अमेरिका के और डॉलर का रिश्ता क्या है और गोल्ड और डॉलर का रिश्ता क्या है, हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको बिगिनर हो, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। हम इस वीडियो में आपको बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। तो हेलो गाइस, हम पहले सीखेंगे कि डॉलर कैसे गोल्ड को इस्तेमाल करके गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे ले जाता है। पहले जब भी डॉलर कमज़ोर हो तो गोल्ड ऊपर जाता है, अगर डॉलर मजबूत हो तो गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है। अगर डॉलर हमेशा कमज़ोर होना चाहिए तभी गोल्ड की प्राइस बढ़ सकती है और आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जब भी अमेरिका में कोई युद्ध, तनाव या जैसे ही युद्ध में जब भी डोनाल्ड ट्रंप कह देगी इनाम पर, जब भी ज़्यादा आपको न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है। जब भी आप ऐसे ही न्यूज़ को, और ईरान जब अमेरिका के युद्ध या तनाव में हो तो आप पहले न्यूज़ देखनी चाहिए, फिर मार्केट में रिएक्ट एकदम से मोमेंटम आ जाती है। तीसरा है कि अमेरिका की बैंक, रिजर्व बैंक, फंडामेंटल रिजर्व बैंक अमेरिका की, जब भी आप ट्रेड करते हो तो ब्याज दरें बहुत सारी देशों की कंपनी गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। जब भी बैंक बड़ा फंड में इन्वेस्ट करती है तो गोल्ड तेजी से ऊपर जाता है। जब भी देश में कोई आर्थिक संकट, आर्थिक तनाव, आर्थिक जो भी आ जाए तो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। आप भी, इसलिए गोल्ड की प्राइस ऊपर भागती है और रॉकेट की तरह। जब भी आप इन्वेस्ट कर दो गोल्ड में तो आपको बहुत ही सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तीसरा है कि जब भी आप, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर गोल्ड में ज़्यादातर लोग क्यों पैसे गंवाते नहीं बल्कि पैसे बचाते हैं। जब भी आप ट्रेड करें तो आपको पहले पैसे बचाने पर ही ध्यान देना है। दूसरा है कि आपको न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है और जब भी आप ट्रेड करने आओ तो आपको 1 घंटे न्यूज़ पर ही निकालना है और न्यूज़ पर ही ट्रेड नहीं करना, पर न्यूज़ समझ के ट्रेड करना है। जब भी चार्ट यह बताता है कि अब भी क्या हो रहा है और न्यूज़ बताती है कि ये क्यों हो रहा है। जब भी आप ट्रेड करने भी आओ तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम होता है, सुपरस्टेशन क्या पे, ट्रेंड कौन सा है और एसएमसी कौन से आपको समझना है, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा ट्रेड करते हो तो। और तीसरा है कि जब भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ट्रेडिंग करते हो तो उनको ये नहीं पता कि डॉलर कैसे काम करते हैं, कैसे आर्थिक डेटा समझना चाहिए और कैसे बड़ी बड़ी ईटीएफ जैसे ज्वेलर्स कैसे काम करते हैं, कैसे ही अपने को ट्रेडिंग करनी चाहिए। हम आज इस वीडियो में पूरा सीखेंगे और दूसरा सीखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्शन करता है, कैसे लोगों को स्टॉप लॉस करता है। जब भी आप ट्रेड करते हो तो मार्केट का रिएक्शन कुछ अलग होता है और आपका ये सर कर पाता है। जब भी आप, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, पहले आपको ट्रेंड पहचानो, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। दूसरा है कि सपोर्ट स्टैंड मार्क करो, सपोर्ट स्टैंड पर ज़्यादातर लोग बाई सेल करते हैं, उस पर लिक्विडिटी पड़ी होती है। और जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए लिक्विडिटी हंड करे और कंफर्मेशन के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। दूसरा है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो हम इस वीडियो में ये बेसिक ट्रेड सब सिखाएंगे गाइस, इस वीडियो को पूरा ध्यान तक देखना। जब भी आप गोल्ड और में ट्रेड करते हो, मैं आपको गोल्ड को बेसिक गाइडेंस सिखाना चाहता हूँ। गोल्ड में ज़्यादातर लोग फंड और बैंक इन्वेस्ट करती है तो गोल्ड तेज़ी से भागता है रॉकेट की तरह, और आधुनिक स्थितियाँ में लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस, आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि आप सुबह उठते हो तो आपको न्यूज़ 1 घंटे देखनी है, बाद में आपको सभी सीखना है ट्रेडिंग की चार्ट। 90% लोग को यह नहीं पता कि ट्रेडिंग में न्यूज़ और मार्केट डेटा और सप्लाई और डिमांड क्या क्या होती है। जब भी लोग गोल्ड में ज्वेलर्स हो गए, कल्याण हो गए, यहाँ पे जब भी राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन
कंपनी में, जैसे सोने की कंपनी है टाइटन ज्वेलर्स टाइटन, उन्हें टाटा झुनझुनवाला ने 1 करोड़ से 25 करोड़ बनाए थे टाइटन कंपनी में शेयर खरीद कर। और आप ट्रेड करते हो तो भी बना सकते हैं, कैसे आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो गाइज आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो पहले आपको सभी सीखना पड़ेगा, बाद में फिर आपको कुछ। तो हेलो गाइज, आमतौर पर लोग यह गलती कर देते हैं कि उनको रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही कुछ नहीं पता। जब भी लोग स्विंग ट्रेड करते हो तो जब भी आप अगर गोल्ड में स्विंग ट्रेड करते हो तो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अभी वीकली सपोर्ट पे है, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। हम इसी वीडियो को 1 मंथ के बाद देखेंगे तो गोल्ड में बड़ा मोमेंटम आ सकता है और बड़ा ऊपर होगा। इस समय गोल्ड सपोर्ट पे है, अगर आप बाई या स्विंग ट्रेड करते हो तो गोल्ड बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएगा, आपको बड़ा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तीसरा है कि जब भी आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन और ट्रेंड और सब मालूम होना चाहिए। आमतौर पर लोग क्यों लॉस कर देते हैं, आमतौर पर लोग को मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पता। दूसरा है कि डिमांड सप्लाई, और तीसरा है कि मार्केट को ट्रेंड नहीं पहचानते और लॉस रिकवर में उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको पहले न्यूज़ इम्पैक्ट डाल सकती है। जब भी आप हमारे लिए क्या पे फॉरेक्स फैक्ट्री में कई सारी न्यूज़ होती है, फॉरेक्स फैक्ट्री में आप देख सकते हो तो वो 6 बजे अमेरिका का स्टॉक खुलता है, अमेरिका की पब्लिक ट्रेड करती है और अमेरिका की बड़ा मोमेंटम और उस समय ही बड़ी न्यूज़ इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट पे। आप ट्रेड करते हो तो मार्केट पे बहुत ही इस्तेमाल करके ट्रेड करना है गाइज। जब भी गोल्ड की सप्लाई होती है तो गोल्ड खदान से निकाला जाता है, फिर रिफाइनरी में उसको पैक किया जाता है और 24 कैरेट बेचा जाता है। जब भी जो कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन ज्वेलर्स है, उसको खरीद कर वो लोग डिज़ाइन या चार्जिंग लाकर मार्केट में बेच देते हैं। और गोल्ड का अभी कोई भी शेयर खरीदते हो तो बहुत ही इस समय बहुत ही अच्छा पावरफुल हो सकता है। गोल्ड की कीमत आमतौर पर 2030 तक बड़ी होगी और बड़े कीमत पे आपको मिल सकती है, इसलिए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो इस समय बहुत ही अच्छा है। वीकली सपोर्ट पे मैंने आपको बताया थी, पहले वीकली सपोर्ट पर है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आप कोई ट्रेड करते हो तो आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा है कि आपके पास न्यूज़ और पूरा अमेरिका आर्थिक डेटा और जैसे विदेशों में आपको न्यूज़ और इम्पैक्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है कि मार्केट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। चौथा है कि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास लैपटॉप, मोबाइल और ऐसे ही इनकम होनी चाहिए। दूसरा है कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास। जब भी आप ट्रेडर के सामने कुछ बात करो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है कि हम कई सारे ट्रेडर है, उमर पंजाबी है, जैसे कई सारे ट्रेडर है, वो लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, वो लोग न्यूज़ देखते हैं डॉलर और गोल्ड का रिश्ता। जब भी डॉलर ऊपर जाता है, जब भी डॉलर कमज़ोर होता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। आमतौर पर गोल्ड की प्राइस डॉलर में गिनी जाती है। अगर आप 1 कैरेट 24 कैरेट सोना खरीदना चाहते हो तो गोल्ड में ही आपको 24 या 50 कैरेट सोना खरीदना है तो आपको डॉलर पे करना होगा, इसलिए डॉलर की मांग ज़्यादातर रहती है। अगर आप जैसे अमेरिका की बैंक सेंट्रल बैंक ये गोल्ड में फंड ज़्यादा लेकर आती है। अगर ब्याज दर बढ़ती है डॉलर में, अगर आप अमेरिका की बैंक में ब्याज दर बढ़ती है तो गोल्ड में लोग ज़्यादा निवेश नहीं करते और ब्याज दर में ज़्यादा निवेश करते हैं। अगर ब्याज दरें कम होती है तो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं और गोल्ड की प्राइस ऊपर भागती है और रॉकेट की तरह भागती है। लोग आपके पास कैपिटल नहीं तो आपको कैपिटल जमा करना पड़ेगा और फिर में आपको ट्रेडिंग में सिखाना पड़ेगा।
आप अगर बिगनर हो तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर या प्रो ट्रेडर बनना है तो उमर पंजाबी के जैसे नहीं बनो, मेरे जैसे बनो। उमर पंजाबी दुबई में कुछ बड़ा कर रहा है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ट्रेडिंग को प्रोफेशनल सीखना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस।